बाल्यावस्था एवं विकास, खंड 1, ब्लॉक 1, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। बाल्यावस्था एवं विकास, इकाई 1, जन्म, शैशवावस्था एवं बाल्य अवस्था, सार्वभौम। प्रस्तावना। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। विकास की अवस्था शब्द यह प्रदर्शित करता है कि विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में बालक विकास की कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इस इकाई में हम विकास की पूर्व अवस्थाओं, गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था एवं बाल्य अवस्था में होने वाले विभिन्न विकासों, बाल्यावस्था के प्रत्यय, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न बाल्य अवस्थाओं के प्रत्यय के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जन्म, शैशव अवस्था एवं बाल्य अवस्था। सामान्य रूप से मानव विकास को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। बाल्य अवस्था, 2 वर्ष से 11 वर्ष तक। किशोर अवस्था, 12 से 19 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था, 19 वर्ष से अधिक। माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का काल गर्भ अवस्था कहलाता है। शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 2 वर्ष का काल शैशव अवस्था कहलाता है। 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक का काल बाल्य अवस्था कहलाता है। 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक का काल किशोर अवस्था कहलाता है। 19 वर्ष की आयु के बाद का काल प्रौढ़ अवस्था कहलाता है। शैशव अवस्था, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों इन व फरी से मिलकर बना है। इन का अर्थ है नहीं और फरी का अर्थ है बोलना, अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है बोलने के अयोग्य। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बालक की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्द का प्रयोग प्रारंभ करता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था बालक के निर्माण का काल कहलाती है, क्योंकि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, बालक का विकास और उसके जीवन का विकास उतना ही उत्तम होता है। शारीरिक विकास, शैशव अवस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लगभग 1/4 होती है, लेकिन प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल तथा लचीली होती हैं। शैशव अवस्था के दौरान शिशु की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत हो जाती है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। 6ठे या 7वें माह में दूध के दांत निकलने लगते हैं तथा 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। शिशु की टांग तथा भुजाओं का विकास भी तीव्र गति से होता है। जन्म के कुछ समय के बाद ही शिशु अपने स्नायुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देता है। प्रारंभ में शिशु का अपनी गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी गामिक गतिविधियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने लगता है। भाषा विकास, शैशव अवस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करने लगता है।
इन सभी हाव भावों का अर्थ केवल शिशु के माता पिता या वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो शिशु के संपर्क में रहते हैं। सुखद संवेग को शिशु हंसकर अपनी बाहों को फैलाकर प्रदर्शित करता है, जबकि दुखद संवेग को शिशु रोकर अभिव्यक्त करता है। सामान्यतः शिशु भी अपने परिवार के सदस्यों के हाव भाव तथा मौखिक अभिव्यक्ति को देखकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। शैशव अवस्था में ही शब्दावली का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है तथा 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश लगभग 200-300 शब्द तक होता है। सार्वंगिक विकास। शिशु जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि। इस अवस्था में बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं तथा उन्हें पहचानना काफी कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु के बढ़ने पर शिशु के संवेगों में स्पष्टता आने लगती है तथा लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ पहली बार संपर्क में आते ही उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पहले माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, परंतु आयु बढ़ने के साथ वह अपने परिवार के सदस्यों की आवाज पहचानने लगता है, परिवार के सदस्यों को देखकर हंसता है और अकेला रह जाने पर रोता है। शिशु परिचित एवं अपरिचित में भेद करने लगता है, किसी गलत काम को करने से रोके जाने पर मान जाता है। शिशु अपरिचित व्यक्तियों के प्रति अपनी नापसंदगी दर्शाता है। इस अवस्था के अंत तक शिशु में सामाजिक भावना का भी विकास हो जाता है। जैसे पहले शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता है, फिर दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। शैशव अवस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु में भार का संप्रत्यय एवं समय का संप्रत्यय स्पष्ट नहीं होता है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, शिशु का मानसिक विकास होता जाता और उसमें समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। शिशु अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है। 1 वर्ष की आयु में शिशु परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों में विभेद करने लगता है। शिशु परिचित व्यक्ति के प्रति हंसकर और अपरिचित व्यक्ति के प्रति रोकर अनुक्रिया व्यक्त करता है। बाल्य अवस्था। शैशव अवस्था के बाद बाल्य अवस्था प्रारंभ होती है, जो कि 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। इस आयु काल में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, अतः इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में बालक अपने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। बाल्य अवस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्य अवस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्य अवस्था। यह बाल्य अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की आयु तक होती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्राक्स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसे प्राकटोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। इस अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास हैं शारीरिक विकास। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, जैसे शरीर के आकार में परिवर्तन आना, वजन में परिवर्तन आना, शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली और मजबूत हो जाना आदि। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की समाप्ति तक बालकों में कुछ स्थायी दांत उग आते हैं। भाषा विकास। इस अवस्था में बालक
बोलना सीखने के लिए काफ़ी प्रेरित रहते हैं। इस अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, शब्दावली बनाना तथा वाक्य बनाकर बोलना सीख जाते हैं। सांवेगिक विकास। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बालकों में सामान्य तौर पर वही संवेग देखने को मिलते हैं जो कि एक सामान्य वयस्क में देखने को मिलते हैं। वयस्कों में और बालकों में दिखने वाले संवेगों की केवल अभिव्यक्ति में अंतर होता है। इन संवेगों में क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, प्रेम आदि मुख्य होते हैं। इस अवस्था में बालक अपना क्रोध रोकर किसी सामान को फेंककर, चीख मारकर व्यक्त करते हैं। डर के संवेग में बालक कुछ विशेष अनुक्रिया करते हैं, जैसे भाग जाना, अपने आप को छिपा लेना आदि। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए वे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ईर्ष्या हो जाने पर अगर कोई सामान दूसरे बालक के पास है तो वैसा ही सामान पाने के लिए अपनी चीज़ों की बुराई करने लगते हैं, जैसे मेरी पेंसिल खराब है, ड्रेस पुरानी हो गई है आदि। हर्ष होने पर अपने संवेगों को ताली बजाकर उछल कूद कर प्रदर्शित करते हैं। दुख की स्थिति में खाना न खाना, खेल में रुचि न दिखाना आदि व्यवहार करते हैं। सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क स्थापित करना सीखते हैं। वे अपनी उम्र के बालकों से मित्रता करना सीखते हैं। हम उम्र बालकों के साथ खेलने में तथा बातचीत करने में बालकों को प्रसन्नता होती है। इस अवस्था में जहाँ एक और बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे सहयोगिता, सहानुभूति, मित्रता, अनुकरण करना, निर्भरता आदि, वहीं दूसरी ओर बालकों में कुछ असामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलते हैं, जैसे आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को डराना आदि। मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज गति से होता है तथा बालकों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में अपने आसपास की चीज़ों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार संप्रत्यय विकास की यह अवस्था चिंतन की प्राक परिचालन अवस्था है। इस अवस्था में बालकों का चिंतन तर्क संगत नहीं होता है। बालकों में इस अवस्था में जीवन, मृत्यु, भार, संख्या, दूरी, समय आदि के बारे में एक संप्रत्यय विकसित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ वाले प्रश्नों को लगातार पूछता रहता है। बालक में जीवन मृत्यु के प्रत्यय का विकास तो हो जाता है, किंतु यह प्रत्यय अस्पष्ट होता है। अतः बालक इस अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को, जैसे खिलौना, चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार को जीवित समझ लेता है। उत्तर बाल अवस्था। यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना शुरू कर देते हैं तथा अब उनका अपने समूह के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकृत किया जाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास हैं शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास में और अधिक स्पष्टता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है तथा शरीर का वजन भी 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रतिवर्ष बढ़ता है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालकों में 32 स्थायी दांत में से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं तथा शेष 4 स्थायी दांत किशोर अवस्था में निकलते हैं। भाषा विकास। इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास और अधिक तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालकों में शब्दावली निर्माण में वृद्धि होती है। बालक शिक्षकों से बात करके, अन्य लोगों से बात करके, पुस्तकें पढ़कर, अखबार पढ़कर,
टेलीविजन देखकर अपनी शब्दावली पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेते हैं, उनके उच्चारण में भी शुद्धता आती है तथा बालक प्रायः जटिल वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। सांवेगिक विकास। इस अवस्था के बालकों में भी वही सभी संवेग पाए जाते हैं जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बालकों में पाए जाते हैं, परंतु अभिव्यक्ति का तरीका प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बालकों से भिन्न होता है। इस अवस्था में बालक यह जान जाता है कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत संवेगों की अभिव्यक्ति से उसे सामाजिक अनुमोदन नहीं मिलेगा, अतः बालक ऐसे संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करता जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हों, जैसे बात बात पर क्रोध करना, रो देना, किसी से डरकर भाग जाना आदि। इस अवस्था में बालक में क्रोध किसी खास अवस्था में ही उत्पन्न होता है, जैसे यदि बालक पर कोई झूठा आरोप लगाया जाए या बेवजह कोई टीका टिप्पणी की जाए। इसी प्रकार जहाँ प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बालकों में किसी भी नई चीज को देखकर उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है, वहीं इस अवस्था के बालकों में केवल उन्हीं चीजों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न होती है जो उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक विकास। जैसे कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि इस अवस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की विशेष बात यह है कि इस अवस्था में बालक हम उम्र बालकों के साथ टोली बनाकर रहना पसंद करता है। टोली में रहते हुए बालक का समाजीकरण होता है। बालक टोली में रहते हुए अनेक बातें सीखता है, जैसे किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेना, प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कार्य में सहयोग करना, बालक में सामाजिक समझ का विकसित होना आदि। कभी कभी बालकों पर टोली का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में बालक टोली द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं मानकों को सर्वोपरि मानते हुए अपने माता पिता के द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं मानकों को ही अस्वीकृत कर देता है। मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्य अवस्था की तुलना में अधिक विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में लगभग 90% तक मानसिक विकास पूरा हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक पहले सीखे गए संप्रत्यय को और अधिक स्पष्ट, मजबूत और मूर्त बनाता है। अब बालकों का चिंतन पहले से अधिक तर्क संगत हो जाता है। जैसे बालक यह समझने लगता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं तथा 12 इंच का 1 फीट होता है। जीवन मृत्यु का प्रत्यय भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। अतः बालक जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में सार्थक अंतर करने लगता है। उनमें मुद्रा संबंधी प्रत्यय भी विकसित हो जाता है। बालक में दिन, तारीख व माह ठीक बता सकने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक जो भी स्कूल में सीखते हैं, जो भी अनुभव रेडियो सुनने से, टेलीविजन देखने से, अखबार पढ़ने से, चलचित्र देखने से प्राप्त करते हैं, उससे वे नए ढंग से अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं।